नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे इस कर्क लगन की कुंडली के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम कुंडली में देखेंगे कि दशा क्या चल रही है। तो इस कुंडली में 2013 से बृहस्पति की महादशा चल रही है और अभी वर्तमान में बृहस्पति में केतु चल रहा है जो कि 7 अगस्त 2021 तक रहेगा। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालेंगे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। लगन अश्लेषा नक्षत्र का है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र का, चंद्र चित्रा नक्षत्र का, मंगल उत्तरा भाद्रपद का, बुध अस्त है अश्विनी नक्षत्र का, गुरु वक्री है स्वाति नक्षत्र का, शुक्र कृतिका नक्षत्र का है, शनि शतभिषा नक्षत्र का है, राहु विशाखा नक्षत्र का है, केतु कृतिका नक्षत्र का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कुंडली कर्क लगन की है। एक तो कर्क लगन की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सेंसिटिव होती है। छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी में तकरार हो जाया करती है। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये एक पुरुष जातक की कुंडली है। दूसरा, कर्क लगन ऐसा लगन है जो अपने जीवन चक्र में चमकता ज़रूर है, लोगों की नज़रों में ज़रूर आता है। कुछ बड़े पॉलिटिशियन और बॉलीवुड एक्टर्स भी कर्क लगन के हैं, जैसे कि अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी कर्क लगन की थी। इसके पीछे कारण ये है कि कर्क लगन चमकता क्यों है। इसके पीछे कारण ये है कि कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा ज्योतिष में मास का अधिपति, महीने के अधिपति के रूप से जाना जाता है। इस महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा को एक महीने जब वो एक पूरी साइकिल पूरी करता है, कुंडली का एक पूरा राउंड ले लेता है, तो उस राउंड में उसे एक बार चमकना ज़रूर होता है। ऐसे ही कर्क लगन का जातक अपने जीवन में चमकता ज़रूर है। दूसरा, कर्क लगन ज्योतिष का भी बहुत शौकीन होता है। एक चीज़ और कर्क लगन के बारे में, कर्क लगन माँ का लाडला भी होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि 4th हाउस में आती है जो कि माता का स्थान है। अब इस कुंडली में लग्नेश चंद्रमा 4थे घर में गया है और तुला राशि में गया है। जब भी चंद्रमा तुला राशि में हो तो ऐसे जातक के 2 नाम होते हैं। एक नाम उसका धार्मिक होता है, इनका नाम रवि है। रवि मतलब सूर्य, तो रवि धार्मिक नाम है। अब आते हैं इनके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस का स्वामी सूर्य बुध के साथ में है और कालपुरुष की कुंडली में जो 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है शुक्र, वो केतु के साथ में है। तो पहले हम इनके सूर्य को देखते हैं जो कि 2nd लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड सूर्य 10वें घर में उच्च का बैठा हुआ है। इस कारण से ये जातक बोलने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि सूर्य प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो 2nd का लॉर्ड बन के उच्च का हो जाता है तो ऐसा जातक बोलने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। दूसरी चीज़, वो जब भी 2nd का लॉर्ड बन के सूर्य उच्च का होता है तो वो जातक खाने में बहुत सात्विक होता है, मांस और मदिरा से दूर ही रहता है। तीसरी चीज़, उसे खाने में क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। अब आते हैं सूर्य के साथ बुध की युति के फलादेश पे। जब भी 2nd हाउस या 2nd लॉर्ड को बुध प्रभावित करता है तो उस जातक के, अगर वो किसी एजेड व्यक्ति की कुंडली है तो उस जातक के चेहरे पे चेचक के दाग मिलेंगे। अगर किसी यूथ नौजवान की कुंडली है तो उस जातक के चेहरे पे पिंपल्स के गड्ढे या दाग मिलेंगे। यही पोजीशन शुक्र और केतु भी क्लियर कर रहा है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 2nd का लॉर्ड शुक्र बन जाता है, जो कि शुक्र गालों का कारक ग्रह भी है। उसके साथ में केतु है, तो केतु शुक्र का शत्रु है
तो गालों पे या तो फुंसियाँ देगा या फिर गालों पे कट लगाएगा। यहाँ पे बुध और केतु दोनों जो कॉमन चीज़ है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्हें चेहरे पे पिंपल्स की बीमारी रही होगी, चेहरे पे पिंपल्स के कारण गड्ढे रहे होंगे, अभी भी हैं। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जैसा कि आप जानते हैं छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, पराक्रम का स्थान होता है। और थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो थर्ड हाउस का कारक मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन होने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड का कारक मंगल और छोटे भाइयों का कारक ग्रह मंगल थर्ड हाउस को अपनी 7th एस्पेक्ट से देख रहा है। तो इस कारण से इनके छोटा भाई ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा इनका छोटा भाई। और ये मंगल ड्यूअल साइन में बैठा हुआ है, द्विस्वभाव राशि में, और इसने नक्षत्र पकड़ा शनि का। तो और कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह भी होता है। तो ये तय है कि इनके छोटे भाई होंगे और वो उनकी संख्या होगी 2, क्योंकि मंगल ने ड्यूअलिटी पकड़ी है, ड्यूअल साइन में। मंगल थर्ड हाउस में पराक्रम का कारक ग्रह भी होता है। जब भी कोई ग्रह अपनी कारक चीज़ों को देख लेता है तो उन चीज़ों में वो वृद्धि कर देता है। तो मंगल इनके पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। थर्ड हाउस छोटी बहनों का भी स्थान भी होता है। तो छोटी बहनों का कारक ग्रह बुध तीसरे से 8वें घर मतलब 10वें घर में है, और बुध इस कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बन जाता है। तो इन्हें किसी भी शर्त पे छोटी बहन नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो इनके लिए फिर दिक्कत वाली बात है। उसकी प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे खुल के बता नहीं सकता, लेकिन वो इनके लिए दिक्कत वाली बात रहेगी। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है शुक्र, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि का एकादश हाउस में गया हुआ है। इस कारण से इन्हें एक बहुत ही सुंदर और लग्जरी घर का सुख मिलेगा। इनके पास खुद की वाहन भी रहेंगे, ये वाहन को अच्छे खासे वाहन को मेंटेन कर लेंगे, लग्जरी वाहनों को। फोर्थ हाउस माता का घर भी होता है, तो इन्हें माता का सुख भी रहेगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस के चंद्रमा की प्रेडिक्शन पे। फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, तो अगर किसी कुंडली में फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो तो वो जातक जहाँ चाहता है उसकी शादी वहाँ नहीं होती है। मतलब कि ये लव मैरिज कैंसिल करने वाला योग है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो तो उसकी लव मैरिज हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस में गुरु चंद्र की युति हुई है, तो जैसे ही जातक का जन्म हुआ तो उसके तुरंत बाद इनका मकान है वो चेंज हो गया होगा 2-3 सालों में ही। एक जिसके भी गुरु और चंद्र की युति होती है उस जातक को घूमने का बहुत शौक होता है, और वो अपने खाने का टेस्ट भी चेंज करता रहता है। वो किसी पर्टिकुलर कुछ खाने की चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहता, वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता है खाने पीने के मामले में। और गुरु के साथ में चंद्रमा हो तो जातक झूठ बहुत बोलता है। ये गुरु और चंद्र की प्रेडिक्शन है। अब इस कुंडली में देखिए फोर्थ हाउस की एक प्रेडिक्शन और है। इस जातक की माँ का स्वभाव बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा बोलती हैं, क्योंकि जो इस कुंडली में फोर्थ हाउस लॉर्ड है शुक्र, उसके साथ में केतु है। तो सहचर्य के सिद्धांत के अनुसार जब भी 2 प्लैनेट साथ में बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे से अपने रिजल्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो केतु ने अपनी जो कड़वाहट है, केतु तो कुजवत फल करता है मंगल के जैसे, तो मंगल
वाणी का कड़वा ग्रह है, तो केतु भी वैसा ही होगा। तो केतु ने जो अपने रिजल्ट है ना वो शुक्र के साथ में एक्सचेंज किए, जो कि माता के स्थान का लॉर्ड है। दूसरा, माता से सेकंड हाउस मतलब फोर्थ से सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, वो भी कड़वा बोलता है, विषैला ग्रह है तो कड़वा ही बोलेगा, तो ये राहु भी इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं इनके फिफ्थ हाउस पे। तो फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो पहली संतान तो इनकी अबॉर्ट करवा देगा राहु, क्योंकि राहु का काम ही ग्रहण लगाना है। वो जहाँ पे बैठता है उस स्थान को ग्रहित करता है, जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसको ग्रहण लगाता है। एक पांचवें घर में अगर राहु हो तो वो जातक योजना मंत्री होता है। वो योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाता है, पर योजनाओं को धरातल पे नहीं उतार पाता है। पांचवे का लॉर्ड मंगल, जो कि नाइन्थ हाउस में आया है और कर्क लगन के लिए योग कारक ग्रह भी है, जिसने पोजीशन बहुत अच्छी पकड़ी है और संतान के लिए एक अच्छी पोजीशन है। सेकंड नंबर के इशू के लिए, सेकंड नंबर का इशू इनका बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब आते हैं इनके छठे घर पे। छठा घर का स्वामी बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा के साथ में है। एक बार चंद्र लगन से भी देख लीजिए, जब हम चंद्र लगन से देखेंगे तो चंद्र लगन से छठे घर में मंगल है, तो जब भी छठे घर में मंगल आए, चंद्र लगन से देखिए आप, छठे घर में मंगल है, जब भी लगन से या चंद्र लगन से छठे घर में मंगल आए तो जातक को या तो एक मामा होगा या फिर 3 मामा होंगे। तो निश्चित है कि इनके या तो एक या फिर 3 मामा होंगे। अब आते हैं इनके सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस का स्वामी शनि 8वें घर में अपनी कुंभ राशि का गया है। जब भी सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में जाता है तो पत्नी वाणी की अच्छी नहीं होती है, पत्नी चला के लड़ाई करती है जातक से चल के। और अभी जब लगन पे बात कर रहे थे तब बताया ही था कि कर्क लगन की मैरिज लाइफ थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इनकी पत्नी का इन्हें कोई विशेष सुख नहीं रहेगा। वैसे भी शनि एक नपुंसक ग्रह होता है, जब भी सेवंथ की लॉर्डशिप लेता है या फिर सेवंथ को प्रभावित करता है तो विवाह का कुछ विशेष सुख नहीं लेने देता है। चंद्र लगन से देखिए, चंद्र लगन से सेवंथ हाउस में उच्च का सूर्य पड़ा हुआ है। सूर्य के बारे में एक खास चीज़ बताता हूँ आपको कि जहाँ पे सूर्य बैठता है ना उस स्थान को वो काला कर देता है, कारण सूर्य में अग्नि बहुत होती है, तो इसलिए उस स्थान को जलाने का प्रयास करता है। तो चंद्र लगन से भी इनका सेवंथ हाउस से कमज़ोर आ रहा है। चंद्र लगन से सेवंथ का लॉर्ड मंगल छठे घर में आ गया चंद्र लगन से ही। तो इस दूसरी, इन्हें किसी के साथ में पार्टनरशिप में व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चंद्र लगन तुला है, तो तुला राशि जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करेगा वो लॉस में चला जाएगा। और कर्क लगन से सेवंथ लॉर्ड इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है कि वो पार्टनरशिप में व्यापार करे। अब आते हैं इनके 8th हाउस पे। 8th हाउस में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, तो आयु तो बहुत है इनकी, कम से कम 84 साल। जब भी 8th में शनि हो तो ऐसे जातक की आयु बहुत होती है, लेकिन उसकी मृत्यु 2 ही तरीके से होती है, या तो किसी लोहे की चीज़ से या फिर उसकी कूल्हे की हड्डी टूटने से। मृत्यु के तरीके ये 2 ही होते हैं 8th हाउस के शनि के। अब ये शनि ऑन साइन है तो अनएक्सपेक्टेड गेन इन्हें बहुत देगा अपने दशा अंतरदशा में। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी बृहस्पति 4थे घर में गया है, लेकिन 9th से वो 8वां हो गया, षडाष्टक का योग कर लिया उसने,
इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति का कुछ विशेष रोल है नहीं। बृहस्पति भाग्य स्थान से खराब घर में जाके बैठ गया 6-8 में, इसलिए भाग्य की ये वृद्धि नहीं कर रहा, भाग्य की हानि कर रहा है। दूसरी चीज़, किसी के अगर 9th हाउस में मंगल हो तो उस जातक का चाचा है ना, उसका शोषण बहुत करता है, उसका या उसके परिवार का, ये निश्चित है। अब आते हैं एक चीज़ और, 9th लॉर्ड चंद्र गुरु के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इनका भाग्य है ना वो ड्यूअलिटी लेके चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। और वो तो कर्क लगन की लाइफ होती ही ऐसी है कि भाग्य ऊपर नीचे होता रहता है। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल 9th हाउस में आ गया है, जो कि पिता से 12वां हो जाता है, और 10th में उच्च का सूर्य है। तो ये तो तय है कि इन्हें पिता का कोई विशेष सुख नहीं रहेगा। जब इनको मैंने कहा कि आपको पिता का कोई विशेष सुख नहीं रहा होगा, तो इन्होंने कहा जी बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीबी में जीवन जिया है, एक ऐसी दशा आई जिसने सब कुछ पलट दिया। अभी उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। किसी के 10वें घर में सूर्य हो और वो सेकंड की लॉर्डशिप लेके आया है, तो ऐसा जातक अगर व्यापार करे तो व्यापार में बहुत सफल रहता है। इस सेकंड और 10th का संबंध अच्छा व्यापारी बना देता है जातक को। एक योग और बताता हूँ, किसी के भी केंद्र हाउस लगन 4था 7वां 10वां, इन 4 घरों में सूर्य बुध हों तो जातक हरे 2 भाई होते हैं, एक तो जातक स्वयं और एक अन्य उसका भाई, 2 भाई होते हैं वो। लेकिन इस कुंडली में 3 भाई हैं। उसका कारण मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बुध और सूर्य केपी कुंडली में 9th हाउस में आ जा रहा है इस कारण से। अब एक 10th हाउस के बुध की प्रेडिक्शन देता हूँ आपको कि किसी के 10th में बुध हो, अगर वो जातक व्यापार करने लग जाए तो वो जड़ों की तरह फैलता है। निश्चित है कि ये जातक, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब मैंने आपको कहा था कि एक दशा विशेष के बारे में बताया था कि उन दशा विशेष में इनको क्या प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में इनको गुरु की महादशा चल रही है कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो गुरु के बारे में आप लोग जानते हैं कि गुरु की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे अमृत बरसता है। तो गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है यहाँ पे 7th एस्पेक्ट। तो गुरु ने अपनी दशा में आते ही पिता को एकदम से ही अमीर बना दिया। तो मैंने इतना तो बता दिया था इनसे कि इस दशा में एकदम से ही अमीरी आई है, आपके पिता का मूल्य बढ़ा है, क्योंकि गुरु जिसको भी देखता है उससे रिलेटेड कारक की चीज़ों का मूल्य बढ़ा देता है। तो सूर्य पिता का कारक है, बृहस्पति उसे देख रहा है, तो पिता का मूल्य बढ़ाया गुरु ने आते ही। जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनके दादा ने नागपुर में कुछ ज़मीनें खरीद रखी थी, तो इनके दादा की मौत अचानक से हो गई थी। इनके दादा को बताने का अवसर नहीं मिला अपने बच्चों को। लेकिन जब वहाँ पे वो ज़मीनें बिकने की बात चली तो पार्टियों ने इनसे संपर्क किया, वो गुरु की दशा में इनसे संपर्क किया इनके पिता से। वो ज़मीनें करोड़ों रुपए की ज़मीनें थी। तो उसके बाद में इन्होंने वो ज़मीनें बेची, तो सडन अचानक से ये करोड़पति हो गए गुरु की दशा में। अब आते हैं, चलिए 10th हाउस के बारे में एक चीज़ और है। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल 9th हाउस में आया है और वो शनि के नक्षत्र में है, और शनि को गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से देख भी रहा है। तो ये जो जातक हैं
ये टीचर होंगे, निश्चित रूप से टीचर बनेंगे। इनकी इच्छा है आईएएस बनने की, लेकिन कुंडली में ऐसा योग है नहीं कि जो कि इन्हें आईएएस बना सके। फड़फड़ाहट बहुत है इनमें आईएएस की, ज्ञान बहुत मिल जाएगा, इन्हें तैयारी करेंगे, लेकिन आईएएस नहीं बन पाएंगे। इन्हें टीचिंग का काम ही करना होगा, ये तय है। और ये टीचर भी बनेंगे तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के, ये इन दो ही सब्जेक्ट्स में से कोई पढ़ाएंगे। आगे चल के इनके लिए कोचिंग चलाने या फिर खुद का स्कूल चलाने के योग भी हैं। लेकिन जो इनका जो मेन सवाल था ना कि क्या मैं आईएएस बन पाऊँगा, तो सीधा सा जवाब है कि आप नहीं बन पाएंगे आईएएस। खैर, मैंने इनको डायरेक्टली एकदम हार्ड शब्दों में नहीं बोला है, फिर भी मैंने इन्हें इंडिकेशन दे दिया है कि आप आईएएस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी इनके थोड़ा सा पढ़ने का समय और है तो पढ़ेंगे ये। अब आते हैं इनके 11th हाउस पे। 11th का लॉर्ड शुक्र केतु के साथ में, गुरु चंद्रमा के साथ में आ गया, बड़े भाई का कारक ग्रह, लेकिन बड़े भाई के स्थान से छठा हो गया है। जब भी कारक अपने घरों से 6, 8, 12 बैठ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, वो अपने कारक का नाश करता है। फिर जब तक कोई विशेष प्लेनेट उसे फोर्स न कर रहा हो, बल न दे रहा हो, तो इस कुंडली में इनको बड़ा भाई नहीं हो सकता है। क्योंकि केतु तो ऑलवेज मूड में रहता है शुक्र को नुकसान पहुंचाने का। केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह जो हमेशा शुक्र को नुकसान पहुंचाने के मूड में रहते हैं। यहाँ पे बस एक मामले में अच्छा रहेगा केतु, क्योंकि शुक्र के साथ में शुक्र जैसा ही बिहेव करेगा ये। तो 11th हाउस जो कि मनी का घर है, शुक्र पैसे का कारक ग्रह भी है, केतु ने उसे ज्वाइन किया है, तो इन्हें ये आर्थिक ऊंचाइयां छुआ देगा, शुक्र और केतु का योग। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस का लॉर्ड बुध 10th हाउस में आया है, और बुध ने नक्षत्र पकड़ा है केतु का। बुध जो कि एजुकेशन का कारक ग्रह भी होता है, शिक्षा का, और उसने केतु का नक्षत्र पकड़ा है, केतु शुक्र के साथ में। तो ये फाइनेंस जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको भी बहुत बेहतर जज करते होंगे, या फिर इन्होंने अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाई की होगी। दूसरी चीज, इनके पिता है ना, पिता का कारक ग्रह सूर्य काल पुरुष की कुंडली का के लॉर्ड 3rd लॉर्ड बुध के साथ में, तो इनके पिता है ना वो छोटे भाई होंगे, बड़े नहीं हो सकते, छोटे ही होंगे। अब इस कुंडली में कुछ और विशेष योगों की अगर बात की जाए तो देखिए, इस कुंडली में बृहस्पति की जो 9th एस्पेक्ट है ना, वो 12th हाउस पे जा रही है, और मंगल की 4th एस्पेक्ट वो 12th हाउस पे जा रही है। तो जब भी एक घर को बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह प्रभावित करें, या तो युति से या दृष्टि से, तो उस घर से रिलेटेड रिश्तेदार की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो जब छठा घर मामा का हो गया तो 12th हाउस मामियों का घर हो गया। तो यहाँ पे इनकी किसी मामा की जो मैरिड लाइफ है ना, वो डिस्टर्ब है, 100% डिस्टर्ब है ये। और दूसरी, किसी के अगर तुला राशि का चंद्रमा हो तो उसकी जो पत्नी होती है ना, वो खूबसूरत होती है, लेकिन उसे नज़दीक का चश्मा लग जाता है। और इस कुंडली में देखिए, एक चंद्र और बुध का आमना सामना भी है, दोनों एक दूसरे से समसप्तक बैठे हुए हैं।
तो जब भी कुंडली में चंद्र बुध की युति हो या समसप्तक हो तो पति पत्नी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। इनकी चंद्र लगन से देखेंगे तो सेवंथ में सूर्य है जो कि सेवंथ हाउस को जला रहा है, और सेवंथ का लॉर्ड मंगल अपने से 12वां बैठा हुआ है चंद्र लगन से। और लगन से मैंने आपको बताया कर्क लगन की मैरिज लाइफ सेंसिटिव होती है। तो चलिए अब इस कुंडली को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली कुंडली के साथ में। धन्यवाद।